कि मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो एफसीआरए बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एफसीआरए पे विवाद क्यों है? और फिर जो हाल ही में ये घटनाएँ सब चल रही हैं, सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार सरकार भी इस पर अपना पूरा ज़ोर लगाई है इस प्रोटेस्ट को असफल करने के लिए। तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि कुछ ऐसे नियम कानून भी बने हैं जिसका असर शायद इन विरोधी ताकतों पर भी पड़ रहा है। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि सरकार जो नया संशोधन बिल लेकर के आ रही है एफसीआरए, जैसा कि आपके सामने लिखा है कि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बहुत धमाल मचा हुआ है। और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए। एक तो सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको जानना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप सिविल के एस्पिरेंट्स हैं या आपको एग्जाम दे रहे हैं भारत के भीतर, तो वहाँ पर ये मुद्दा अभी फिलहाल चर्चा में है। तो क्या है एफसीआरए? तो एफसीआरए ये कहता है कि आप तभी कोई फंड ले सकते हैं, तभी कोई चंदा ले सकते हैं विदेशों से जब आपके पास एफसीआरए का लाइसेंस होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये भारत का एक केंद्रीय कानून है जिसे 1976 में सबसे पहले लाया गया था। कब लाया गया था? एफसीआरए कानून लाया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 1976 में, यानी जब इमरजेंसी थी। और बाद में 2010 में इसको नए सिरे से लागू कर दिया गया। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार इसमें नए चेंजेस ला रही है। तो नए चेंजेस क्या है? सरकार ये चाहती है कि अब जो फॉरेन एसेट्स हैं या जो फॉरेन डोनेशंस आते हैं, जो बाहर से चंदा आ रहा है, विदेशी जो चंदा देश के भीतर आ रहा है, और जो तथाकथित या जिन लोगों ने फर्जीवाड़े में कुछ एनजीओ के रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और एनजीओ के नाम पे जो विदेशी फंड ले रहे हैं, उस पर सरकार रोक लगाना चाह रही है। इसलिए अब नए संशोधन और नए नियमों के साथ करना चाह रही है। संशोधन पहला क्या है कि सरकार चाहती है संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण लगे, यानी कहीं ना कहीं जो एनजीओ या संगठन एफसीआरए के जरिए पैसा लाते हैं उनका लाइसेंस रद्द किया जाए कुछ नियमों के तहत। तो वो नियम क्या है? नियम ये है कि अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है और उसके बावजूद आप विदेशी फंड ले रहे हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी लिए बता दें कि एफसीआरए का लाइसेंस लेने के बाद आपको 5 साल के भीतर, यानी 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन या अपना एनजीओ रिन्यू कराना होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम जो पैसा लाते हैं क्या पूरी तरीके से हम सामाजिक कल्याण में खर्च कर दे रहे हैं या लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसे सरकार कहती है भाई इन गतिविधियों की एक सीमा तय होनी चाहिए। तो उसने ये कहा कि अब एनजीओ को तो पंजीकरण कराना ही कराना होगा, 5 साल रिन्यू कराना ही कराना होगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही थी कि इस विदेशी फंड से कहीं न कहीं जो धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे ना, धर्मांतरण जो करा रहे थे और जो राजनीति में पैसा लग रहा था, उसको भी सरकार कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए सरकार ने कहा कि अब कोई भी एफसीआरए लाइसेंस अगर रिन्यू हो रहा है और उससे विदेशों से फंड मिल रहा है, तो उसकी जो न्यूनतम सीमा है, वो 10 लाख रुपए है। यानी 10 लाख का विदेशी योगदान आपको समाज कल्याण पर खर्च करना पड़ेगा। कम से कम 2 वित्तीय वर्षों में आप जो विदेशी फंड ला रहे हैं, वो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो इसके आलोचक हैं, वो कहते हैं, "अरे! इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर हमारे पैसे लेने पे रोक लग जाएगी, तो हम काम कैसे करेंगे?" तो बहुत सारे एनजीओज़ या मानवाधिकार जो बहुत चला रहे हैं, जो कह रहे हैं, "नहीं, ये सही नहीं है सरकार, ये काम सही नहीं कर रही है।" तो वो चाहते हैं ये एक्ट लागू ना हो, ठीक है? अब सवाल ये है, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? एफसीआरए का मुख्य उद्देश्य, सरकार जो एफसीआरए में नया संशोधन ला रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विदेशी ताकतें हैं या विदेशी पैसा है या जो भारत की घरेलू राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है, या जो हमारे आईएएस हैं या हमारे जो पत्रकार साहब हैं या नेता लोग हैं, उनको उनके सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित ना करे। यानी ये कानून बता देगा कि भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है या नहीं। एफसीआरए इन शॉर्ट में कहें तो एफसीआरए बताता है कि भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है या नहीं। सोनम वांगचुक की कंपनी का भी नाम है इसमें, ठीक है? और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े-बड़े लोग हैं। शायद आपको आने वाले समय में पता भी चल जाएगा कि आखिरकार क्यों इतना हंगामा हो रहा है। तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री जो होम मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स है, यानी गृह मंत्रालय से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। चंदे पर पूरी तरीके से रोक है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप
समाचार पत्र या मीडिया संगठन से जुड़े हैं, आप जज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर आप पार्लियामेंट में हैं, या आप लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, विधानसभा के हैं, तो आपको चंदा नहीं मिलेगा, आप चंदा नहीं ले सकते हैं, ये फुली प्रोहिबिटेड है। और साथ साथ अभी नया नियम आ गया है कि अगर आप एफसीआरए का लाइसेंस रखते हैं तो आपको अपना एक खाता एसबीआई दिल्ली में खुलवाना पड़ेगा, यानी दिल्ली के एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की मुख्य शाखा में आपको अपना एफसीआरए खाता खोलना पड़ेगा। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि ये जो कहानी है, ये जो पूरा विरोध है, ये जो पूरा आंदोलन भी है, कहीं ना कहीं इसकी कुछ तो आंच उस पर लग रही है। तो देखना होगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपके एक शॉर्ट रिव्यू के लिए कि 1976 में इमरजेंसी समय एफसीआरए आया, 2010 में ये फिर से नए तरीके से लागू हुआ, 5 साल इसकी अवधि है लाइसेंस की, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। गृह मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है, और अब भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में आपको शाखा खुलवाना पड़ेगा। तो 2026 में जो हो रहा है कि लाइसेंस रद्द होने पर संपत्तियों पर सरकार नामित प्राधिकरण, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का सब कुछ कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो एफसीआरए विदेशी पैसों के भारत आने का एक चेक पोस्ट है। ऑल ऑफ यू कैन से ये एफसीआरए क्या है, एक चेक पोस्ट है, और 2026 में इस नए बदलाव ने इस चेक पोस्ट की सुरक्षा और जांच को कई गुना बढ़ा दिया है। थैंक यू। कि मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। तो एफसीआरए, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एफसीआरए पे विवाद क्यों है, और फिर जो हाल ही में ये घटनाएं सब चल रही हैं, सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, और लगातार